हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह, निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ें जिनसे आपके सीडीपी में 30 मार्क्स गेन हो जाएं। ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सीडीपी में तो हेल्पफुल है ही है, बट अदर सब्जेक्ट की जब आप पेडागोजी सॉल्व करेंगे तो भी ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैं आपको इन सभी टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा करके एक एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, बट आपको हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। वीडियो आप पूरी देखिएगा, ये भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इनके बारे में भी हम फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि कब और कैसे हम पढ़ाएंगे। थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, बट अच्छे से आपको समझाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। सर्दी हुई थी, गला थोड़ा बैठ गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। वृद्धि और विकास क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद विकास का एक अकेला टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका टोटल हम 1, 2, 3 और 4 क्लास सिर्फ हम आपको विकास की देंगे, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए हम हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि हमसे पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, गलत ना हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकास के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे विकास के पक्ष के बारे में। पक्ष कहिए या आयाम कहिए, एक ही बात होती है। विकास के कितने पक्ष हैं? तो 4 पक्ष हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक। भावात्मक कहिए या संवेगात्मक कहिए। फिर हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, विकास की अवस्था के बारे में। विकास की अवस्था कितनी होती है? तो विकास की 4 अवस्था होती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का एक वीडियो हमने इसी चैनल पे अपलोड किया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे विकास की दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। विकास की दिशा कितनी होती है? तो 2 होती है: एक समीपस्थ दूरस्थ विकास, दूसरा सिरोनपद मुखी विकास। फिर हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको एक ही क्लास में यदि बताएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगी और आपके डाउट भी क्लियर नहीं होंगे। इसके लिए इन सब की हम 10 से 15 मिनट की वीडियो बना करके आपको अपलोड कर देंगे और आप देख लेंगे। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे हम मंडे टू फ्राइडे करेंगे, सैटरडे और संडे नहीं करेंगे। फिर हम आपको पढ़ाएंगे वातावरण एवं आनुवंशिकता के बारे में, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में। ये हमने जस्ट इसके बाद ही क्यों लिखा? क्योंकि ये टॉपिक जो है डेवलपमेंट चैप्टर से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम इसके बाद ही इन्हें पढ़ाएंगे। फिर हम आप सिद्धांत के बारे में बताएंगे, मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत के बारे में। सभी मनोवैज्ञानिक के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बट उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे जो हमारे सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सीटेट के पेपर में कुछ ही सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ही मनोवैज्ञानिकों से। बस एक एक मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-4 क्वेश्चन। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, वाइगोत्स्की। फिर है कोहलबर्ग, कोहलबर्ग के बारे में। फिर हावर्ड गार्डनर के बारे में। फिर है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी।
इन पांचों से ही हमारे पेपर में सीटेट के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक सिद्धांत, एक एक मनोवैज्ञानिक से 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का। वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे और इन्होंने कहा कि जो संगीतकार होते हैं उनमें संगीतक बुद्धि होती है, जो मूर्तिकार होते हैं उनमें दूसरी बुद्धि होती है, जो कवि होते हैं, राजनेता होते हैं, उनमें अलग बुद्धि पाई जाती है, जो दौड़ते हैं, एथलेटिक्स वगैरह होते हैं, तो सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि जाती होती है। इन्होंने बुद्धि के बारे में बताया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनसे जो पेडागॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं। जब से पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो रहा है तब से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। समावेशी शिक्षा क्या होती है? इनसे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो अदर सब्जेक्ट की पेडागॉजी सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होती है। फिर है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, जो जैसे पढ़ने में किसको दिक्कत होती है, लिखने में किसको दिक्कत होती है, किसको मैथमेटिक्स का दिक्कत होती है, तो इन सारी ही डिसेबिलिटी के बारे में हम आपको बताएंगे। टोटल 21 डिसेबिलिटी है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, फिर समाजीकरण, समाज सोशियोलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, ये हमारे पेडागॉजी को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल करेंगे ये सारे ही टॉपिक। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये तो समझिए आपके सीटेट की जान है। आप किसी भी टॉपिक का, किसी भी पोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे हिंदी हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, कहीं का भी करें, आपके दिमाग में, आपके जहन में ये होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का जो आंसर हो वो चाइल्ड सेंटर्ड जाए, बच्चे के हित में जाए, वरना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए ये आपके सीटेट के पेपर की समझिए जान है। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। आकलन एवं मूल्यांकन जो होता है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इनसे 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ये मैथ में, ईवीएस में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पूछे जाते हैं आकलन एवं मूल्यांकन से। फिर हम आपको पढ़ाएंगे जेंडर के बारे में। 1 नंबर तो फिक्स समझिए आप जेंडर से आने ही आने हैं आपके पेपर में। फिर है अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में। लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है, अधिगम कैसे सीखा जाता है, अधिगम और अर्जन क्या होते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस अधिगम वाले चैप्टर में। अधिगम के लेवल पूछेंगे, बताएंगे लेवल कितने होते हैं, तो इसके लेवल 3 होते हैं। फिर रचनावाद के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। ये रचनावाद का जो चैप्टर होगा वो अदर सब्जेक्ट में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बुद्धिलब्धि का, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आरटी 2009, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन पॉइंट को आप हमसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें या खुद से पढ़ें, बट इन सभी पॉइंट को आप पढ़ें जरूर, इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि यही टॉपिक ऐसे हैं जो पेपर में डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं पेपर का, और पेपर में बार बार आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन टॉपिक्स के को हमें
पढ़ना है इन टॉपिक्स के बारे में। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर के लिए हेल्पफुल होंगे। यदि आप नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इन सभी की क्लासेस हम आपको मॉर्निंग में ही 6 बजे अपलोड कर देंगे। मंडे टू फ्राइडे इतने दिन ही क्लासेस आपकी अपलोड होगी, सैटरडे और संडे नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।